आज हम टैली का जो चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल होता है जहाँ पर वस्तुओं को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो बट इस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोड्यूस आइटम विद द यूजेस ऑफ मशीन टूल्स एंड लेबर। मैन्युफैक्चरिंग वो बिजनेस होता है जिसमें आइटमों को जो होता है वो तैयार किया जाता है, जिनको प्रयोग में जो होती है मशीनें, टूल्स और लेबर लगती है। द core process of manufacturing involve raw material that are transformed into finished goods on a large scale। तो मैन्युफैक्चर में जो होता है कच्चा मटेरियल साथ में शामिल होता है और इनको कच्चे माल को तैयार करके बनाया जाता है। सच फिनिश्ड गुड्स मैनी बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स सच एज household appliances or automobiles, or sold to wholesalers who in return sell them to retailers who then sell them to end user the consumer। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि माल को तैयार करके जो होता है बनाया जाता है और उसको जो है फिर जैसे कि एक मोबाइल्स होते हैं उनको बेचा जाता है होल सेलर्स में। फिर उसके बाद जो है वो उन्हें जो है होल सेलर जो होते हैं वो उनको व्यापारियों को बेचते हैं, यानी जो रिटेलर होते हैं खुदरा व्यापारी जो होते हैं उनको बेचते हैं और वो उसके बाद कस्टमर को जो है बेचते हैं। तो इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर और असेंबल ए प्रोडक्ट। इट रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री। तो इसका प्रयोग जो होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है और इसमें जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का बनाने का जो होता है वस्तु को तैयार करने का जो होता है पूरा ही रिकॉर्ड जो होता है फैक्ट्री के द्वारा रखा जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन व्हाट इज़ बिल ऑफ मटीरियल। बिल ऑफ मटीरियल क्या है, यानी BOM BOM। तो इट इज़ कंपोनेंट लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम और रॉ मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर असेंबलिंग ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो ये वो रॉ मटेरियल जो बिल होता है, जो कंपोनेंट्स जो लिस्ट दी गई होती है उनका सभी का बिल रखा जाता है, स्टॉक आइटम का, कच्चे माल का जो बिल होता है। उसके बाद आता है हाउ टू एक्टिवेट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। कैसे इसको आपने एक्टिवेट करना है, गेटवे ऑफ टैली में चले जाना, F12 प्रेस करना, F12 में अकाउंट्स और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन इस पर इंटर करना। फर्स्ट ऑप्शन आएगा अलो कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को यस करना भी, उसके बाद एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट आता है कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बनाना है तो उसका वाउचर बनाना है सबसे पहले। तो वाउचर में क्या करना भी, सब वाउचर जो होते हैं खुद क्रिएट करने भी, वाउचर टाइप। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली में चले जाना, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में और वाउचर टाइप में क्रिएट और एंटर करना भी। वाउचर टाइप में जो होती है वाउचर टाइप क्रिएशन स्क्रीन आएगी भी, नेम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और टाइप ऑफ वाउचर देना उसको स्टॉक जर्नल, यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके लिए यस करना, वाउचर को एक्सेप्ट कर देना भी। स्टॉक आइटम क्रिएशन, उसके बाद जो है स्टॉक आइटम बनानी भी, इसको जो है फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन स्टॉक आइटम और क्रिएट, स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। तो नेम में जैसे कि CPU बनाना है, अंडर इसको इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी इंटेल, यूनिट में नंबर होता है, यूनिट होती है जो मापते हैं, जैसे CPU कितने हैं तो ये नंबर में आएगी भी। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना भी। नंबर 2 आइटम बनानी मोनीटर, अंडर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी इंटेल और ये यूनिट नंबर में दे देनी भी, और उसके बाद एक्सेप्ट कर देना। थर्ड आइटम बनानी कीबोर्ड, अंडर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी जो है इंटेल और यूनिट नंबर में, एक्सेप्ट कर देना। 4 आइटम बनानी माउस, अंडर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी इंटेल और यूनिट नंबर में NOS लिख देना भी, एक्सेप्ट कर देना भी। उसके बाद 5 आइटम प्रिंटर, अंडर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी जो है इंटेल और यूनिट नंबर। इसी तरह से जो है वो आपने 7 आइटम बना लेनी भी। बट जब आपने 7 आइटम बनानी है, नेम ऑफ आइटम में जो है नेम में कंप्यूटर इंटेल, अंडर इसको इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी जो है इंटेल ड्योल देना भी। उसके बाद यूनिट नोस, उसके बाद ऑप्शन आएगा सेट कंपोनेंट्स BOM। तो ये तो वैसे ऊपर बाड़ों में भी आएगा बट वहाँ पर आपने यस नहीं करना है। यहाँ पर जो है जैसे
कंप्यूटर इंटेल बनाने में जो होती है क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो आइटमें बनाए भी। अब यहाँ पर कंप्यूटर इंटेल है पूरा, तो यहाँ पर जो है सेट कंपोनेंट्स बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को यस करना है। कंपोनेंट्स ऑफ जो है मैं आपने लिखना कंप्यूटर इंटेल, और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर कि उसको मापने की इकाई क्या है, बन नोस। तो यहाँ पर उसके बाद आइटम में आएगा गडॉन, क्वांटिटी आएगा भी। तो आइटम में आपने सभी आइटम में CPU, गडॉन, नदौन, क्वांटिटी, बन नोस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, टीवी ट्यूनर, और इनके साथ में गडॉन और इनको क्वांटिटी में लिख देना। तो टोटल क्वांटिटी में हो जाएंगे 6 नोस एक्स। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देना। अब वाउचर डालना है। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर F9 प्रेस करना। परचेज वाउचर पार्टीज काउंट नेम नबी इलेक्ट्रॉनिक सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर रखना। इसको लेजर बनाना है अलर्ट प्लस C करके। परचेज लेजर परचेज अकाउंट में नेम ऑफ आइटम, गडॉन, क्वांटिटी और रेट, अमाउंट डालना है और अमाउंट आ जाएगा भी। तो नेम ऑफ आइटम में जो है वो जैसे कि CPU है और गडॉन इसका नदौन, क्वांटिटी में CPU कितने हैं 20, रेट कितना है 4000। उसके बाद तो अमाउंट इसका आ जाएगा 80,000। उसके बाद सेकंड आइटम आ जाएगी भी मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है गडॉन, नदौन, क्वांटिटी में कितने हैं मॉनिटर 20 नोस, तो रेट इसका आ जाएगा 2000 और अमाउंट इसका आ जाएगा 40,000। थर्ड आइटम आ जाएगी भी कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है गडॉन, नदौन और क्वांटिटी में कितने हैं 20 नोस, और इसके जो है वो रेट है 400 रुपया। उसके बाद इसका जो है अमाउंट आ जाएगा भी 8000। फोर आइटम आ जाएगी माउस। माउस में जो है वो गडॉन, नदौन और क्वांटिटी 20 और माउस का रेट है 200 और अमाउंट आ जाएगा इसका 4000। नेक्स्ट आइटम आती है 5 प्रिंटर। प्रिंटर में जो है वो आपने गडॉन, नदौन और क्वांटिटी में जो है 20 नोस और प्रिंटर का जो है रेट आ जाएगा 3000। अमाउंट इसका आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट आता है टीवी ट्यूनर। तो गडॉन, नदौन और 20 क्वांटिटी में और 1000 इसका अमाउंट आ जाएगा, रेट आ जाएगा भी। तो इसका अमाउंट जो है वो 20,000 आ जाएगा। टोटल है, टोटल में ये क्वांटिटी में हम हो गए हमारे पास 120 नंबर आइटम हो गए यानी। और उसके बाद इसका जो है टोटल जो अमाउंट बनेगा 2,12,000 बनेगा। बिल वाइज डिटेल हो नबी इलेक्ट्रॉनिक्स। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। न्यू रेफरेंस 040 नंबर देना, बर्न डेज, और अमाउंट जो है वो 2,12,000 आ जाएगा अभी। तो जैसे कि जो है परचेज किया है वस्तुएं इससे नबी इलेक्ट्रॉनिक से 2,12,000 की। उसके बाद जो है नरेशन देना बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम नबी इलेक्ट्रॉनिक ऑन क्रेडिट। नबी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो 2,12,000 की जो है वस्तुएं जो है वो परचेज की है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देना भी। अब जो जैसे नबी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो हमने 2,12,000 की जो है वो ख़रीदी है, तो इसके लिए हमने जो थी इसकी पेमेंट वाउचर डाल देना भी। तो पेमेंट में जो है नाम आपने लिख देना नबी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो है डेबिट और डेबिट क्रेडिट आ जाएंगे भी, पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट आएगा भी। तो आपने डेबिट में जो है नाम लिख देना नबी इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी नबी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारे पैसे रिसीव करेगा भी। और डेबिट में अमाउंट भर देना भी आपने 2,12,000। उसके बाद क्रेडिट में आपने उसको जस्ट रेफरेंस कर देना 040 नंबर से। और क्रेडिट में जो है वो दे कैसे रहे हैं आप पैसे जो हैं, जैसे कि आप बैंक से दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो वो आप लिख देना और एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। उसके बाद नेक्स्ट आना मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की जैसे ये सारी चीज़ें खरीदी हैं तो इनको क्या बनाया भी कैसे, तो फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री वाउचर में जाना। अब इन्वेंट्री वाउचर में अलर्ट प्लस F7 करना भी। सेलेक्ट यहाँ पर वाउचर आए जाएंगे भी, जर्नल वाउचर आएगा एक और एक आएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। और उसके बाद जो है आपने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर जो है उसको सिलेक्ट कर लेना भी। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल। द नेम ऑफ प्रोडक्ट जो है क्या है, कंप्यूटर इंटेल। कंप्यूटर इंटेल बना रहे हैं गडॉन, नदौन, क्वांटिटी 20, यानी जो कंप्यूटर इंटेल जो है वो बना रहे हैं 20। तो नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स। तो एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स, यहाँ पर जो है एडिशनल कॉस्ट जो इसमें लगी है, नेम ऑफ आइटम गडॉन, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो CPU है गडॉन, नदौन, क्वांटिटी 20 और रेट जो है 4,000, अमाउंट आ जाएगा 80,000। मोनीटर की जो है
गडॉन नदौन क्वांटी 20 और रेट 2000। अमाउंट इसका आ जाएगा 40,000। टाइप ऑफ एडिस एज एंड अमाउंट। उसके बाद जो है कीवर्ड में जो है कीवर्ड जो है इसका भी जो है वो अपने गडॉन नदौन और क्वांटी में उतने ही 20 और जो नेक्स्ट जो है 2000 और 40,000 आ जाएगा अभी। नेक्स्ट कीबोर्ड के बाद माउस का भी आपने जो होती है वो डिटेल लिख देनी भी, और उसके बाद जो है माउस के बाद प्रिंटर और टीवी ट्यूनर सभी जो है इनको लिख देना भी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ, तो सैलरी आएगा भी। टाइप ऑफ एडिशनल एज परसेंट, एडिशनल इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो टाइप ऑफ में सैलरी कैरीज और अदर, जैसे बनाने में जैसे जिनको सैलरी दी हुई है तो सैलरी कितनी लगी है, कैरीज यानी ढोने का जो खर्चा है वो कितना लगा हुआ है, और अदर एक्सपेंस कितने हैं। तो जैसे कि सैलरी है, सैलरी जो दी गई है जो एम्प्लॉइयों के उसको बनाने के लिए वो है 38,400। और उसके बाद जो है कैरीज, जैसे कि इनका जो भाड़ा लगा है उसका खर्चा जो है वो है 2600। नेक्स्ट आता है अदर एक्सपेंस होते हैं जैसे अन्य खर्चे हैं 2000। उसके बाद जो है यहाँ पर टोटल आ गया है पूरा ही, तो इफ़ेक्टिव कॉस्ट बनी इसकी 2,55,000 और टोटल जो है वो 120 नंबर में आगे भी ये। और जैसे कि 2,12,000 जो थी वो पहले थी इसकी कॉस्ट। अब जो है जैसे रेट जैसे इसका पड़ेगा एक कंप्यूटर इंटेल का जो रेट है वो है 12,750 पर नंबर। फिर नरेशन बीइंग असेंबल्ड ए प्रोडक्ट कंप्यूटर इंटेल, फिर जैसे कि एक कंप्यूटर इंटेल जो है वो बनाया है उसके बाद जो है इसको एक्सेप्ट कर देना भी। हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी, और उसके बाद इसको एंटर कर देना। सिलेक्ट कंप्यूटर इंटेल और एंटर कर देना भी।